औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बेटे डिस्कस किया था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें एक सोर्स हमने पढ़ी थी और इससे पिछली वीडियो लेक्चर में आपने IUPAC नोमेनक्लेचर समझा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, और फिर इसके बाद आपको MCQs के टेस्ट भी मिले। आज इस लेक्चर के बाद आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सीक्वेंस के साथ हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं तो चीज़ें हमें आसान भी लग रही हैं और समझ भी आती जा रही हैं। बच्चों, आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं इम्तिहान में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनती पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काउंटिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। सर, हम कहते हैं अगर एक कार्बन है तो उसे मीथ कहेंगे, अगर दो कार्बन है तो हम उसे ईथ कहेंगे, 3 कार्बन को हम प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक कहलाएंगे। तो टोटल हमारे पास 10 की गिनती हमने पढ़नी होती है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो 10 हमें याद हो जाते हैं। अब अगर इनके दरमियान में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं बेटा एन, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो कहते हैं ईन, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कहते हैं YNE। ठीक है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा और 2 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा? ईथेन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और 2 कार्बन है तो नाम क्या बन जाएगा? ईथीन। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन थे तो नाम क्या बन जाएगा? ईथआइन। तो ईथ यहाँ से 2 कार्बन से आपने लिया, एन, इन और आइन का आपने इस्तेमाल किया। अब हम कहते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बड़ी सोर्स है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो CH4 होती है। नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस हमें एक सुई के मकाम से मिलती है, तो हम उसका क्या नाम रख देते हैं? सुई गैस। और वो जो एरिया होता है वो मार्शी एरिया है, तो इसीलिए हम इस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। 1 नंबर के लिए साइंटिफिक रीजन आता है वाई CH4 मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। तो हम कहते हैं वो सुई के मकाम पर मिलती है और मार्श एरिया होता है, मार्शी एरिया है, तो उसे हम नाम दे देते हैं मार्श गैस का। साथ साथ साइंटिफिक रीजन्स भी पढ़ रहे होते हैं। अब आइए कंपोजिशन पर। तो क्यों मैंने कहा कि नेचुरल गैस को हम मीथेन कहते हैं, जो आपके घर में सुई गैस आती है उसमें मीथेन है, चूँकि आप देखिए इसमें 94% हमारे पास मीथेन मौजूद है नेचुरल गैस में। ये कंपोजिशंस आपको याद रखनी है क्योंकि ये कंपोजिशंस MCQs में पूछी जाती हैं। इथेन कितना है? 1.05%, प्रोपेन कितना है? 0.28% और ब्यूटीन कितना है? 0.17%। बकाया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज होती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज में कौन कौन आता है, तो हम कहेंगे नेचुरल गैस भी हमारे पास सोर्स है। फिर नेक्स्ट सोर्स आती है स्टूडेंट्स हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को लैटिन को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है हमारे पास रॉक ऑयल, और इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और अराउंड टेम्परेचर रखते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रहे हमें ये टेम्परेचर भी याद करना है। तो अगर हम इसे रखते हैं अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, और डिस्टिलेशन के बाद हमें मुख्तलिफ बॉइलिंग रेंज पर मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं और उनका नेचर मिलता है। स्टूडेंट्स याद रहे सेकेंड ईयर के फ़ौरन बाद आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए टेस्ट देना होता है। हम साथ साथ इसका जिक्र हर मरतबा इसलिए करते हैं बिकॉज हमें अपनी उसके लिए भी तैयारी करनी है। अभी से हमें इस अंदाज में पढ़ना है, इसके बाद इंशाल्लाह हम ये तैयारी भी कर रहे होंगे इसी चैनल पे। जो आपसे पहले स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो अपने इस टेस्ट की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी वीडियोज़ अक्सर आप देखते हैं अपलोड हो रही होती हैं चैनल पर, तो आपके लिए भी नेक्स्ट ईयर दोबारा से अपलोड की जा रही होंगी। वहाँ पर इससे बड़े सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कार्बन इतने होंगे तो वो क्या कहलाएगा, गैसोलीन कितने नंबर ऑफ कार्बन्स पर होगा। तो अभी से क्यों ना इतने अच्छे अंदाज में हम याद कर लें कि बाद में भी हमें काम आ रहा हो। तो हम कहते हैं सर बॉइलिंग रेंज अगर टेम्परेचर बिलो 20 होगा तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे? 1 कार्बन से 4 कार्बन तक मिलेगा, और इसमें यूजुअली नेचुरल गैस मिल रही होती है। तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन।
तो यहाँ पर हमने क्या कहा सर, 1 to 4 में हमें क्या मिल जाती है, नेचुरल गैस मिल जाती है। अगर टेम्परेचर 20 से 60 के दरमियान होगा तो जो नंबर ऑफ कार्बन की रेंज है वो कितनी है, C5 से C6, और यूजुअली हमें इसमें पेट्रोलियम ईथर मिल रहा होता है, सॉल्वेंट्स मिलते हैं मुख्तलिफ। अब टेम्परेचर की रेंज है 60 से 120, तो जब टेम्परेचर की रेंज 60 से 120 हुई तो हमने कहा हमें कार्बन मिले C6 से C7 तक, और जो नेचर है उसका वो लेग्रॉइन नेचर है, ये MCQs में पूछा जाता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इन बिटवीन 40 to 200, तो हम कहते हैं हमारे पास कार्बन की मिकदार C5 से C10 है, और नेचर कैसा होगा सर, गैसोलीन। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 175 to 325 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कार्बन की मिकदार कितनी है सर, C12 से लेकर C16 तक, और इसकी एग्जांपल्स में हम कहते हैं कैरोसिन है, या जो जेट फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसकी एग्जांपल में आता है। फिर हम कहते हैं सर इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिटवीन 250 to 400, तो आपके पास कार्बन की मिकदार कितनी है, C12 और हायर, यानी अब ये C20 C30 कुछ भी हो सकता है 12 से ज़्यादा, तो क्या नेचर मिलेगा हमें, डीजल। फिर जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 500 तक जाते हैं तो हमारे पास कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी मिलती हैं, इनमें इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, इनमें वैक्सेस भी होती हैं जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो टॉपिक भी हमें समझ में आ गए। आप लोगों ने जो भी वीडियो लेक्चर आप अटेंड कर रहे होते हैं, कोशिश ये करें कि उसे अपनी कॉपी में बिल्कुल उसी तरह नोट करें जिस तरह आप अपनी फेयर कॉपी में काम कर रहे होते हैं, और फिर अपना वो होमवर्क ज़रूर भेजें इस नंबर पर, ताकि मैं अपने पास भी रिकॉर्ड रख सकूं और आपका भी काम साथ साथ कंप्लीट होता रहे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।